प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की वीडियो कक्षा में मैं पाठ नंबर 13 अमृतम संस्कृतम अभ्यास कार्य को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो बेटा, आज की वीडियो कक्षा में हम त्रयोदश पाठ है कि अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो बेटा, बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। का भाषा प्राचीनतमा कि कौन सी भाषा सबसे पुरानी है? संस्कृत भाषा कि संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा लैंग्वेज है। शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत्। बेटा, ये कह रहा है दूसरे प्रश्न में, शून्यस्य माने जीरो का प्रयोग करने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने जीरो का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तीसरा है कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? अर्थशास्त्रम इकोनॉमिक्स वगैरह। कस्यायाः भाषायाः काव्य सौंदर्य अनुपमम कि कौन सी भाषा का, कौन सी लैंग्वेज का लिटरेचर अनोखा है, अद्भुत है? संस्कृत भाषा का जो लिटरेचर है, जो काव्य सौंदर्य है, वह अद्भुत है, अनोखा है। अंतिम प्रश्न है बेटा, काहा अभ्युदय प्रेरयन्ति कि वह लोगों को कौन सी चीज प्रेरित करती हैं डेवलपमेंट करने के लिए, उन्नति करने के लिए? संस्कृत सूक्त है। संस्कृत के जो सुंदर वचन हैं, संस्कृत की जो सूक्तियां हैं, वह लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए, उन्नति करने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ पर बेटा इसका अर्थ क्या? अभ्युदय मतलब लोगों को प्रेरित करना, ठीक है ना? तो इसमें सब प्रकार की जो उन्नति के लिए लोगों को प्रेरित करना, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नम उत्तराणि एक वाक्य ने लिखत पूर्ण वाक्य ने उत्तरत कि संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का। कहता है कि संगणक से माने कंप्यूटर के लिए, कृत्य माने के लिए, कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा सबसे बेस्ट है? संस्कृत भाषा कि भाई संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा संस्कृत, ठीक है। दूसरा प्रश्न है संस्कृतस्य वाङ्मय के समृद्धम अस्ति कि वह जो संस्कृत भाषा का जो लिटरेचर है, साहित्य है, वह किन किन के द्वारा समृद्ध है, खुशहाल है? संस्कृतस्य वाङ्मय संस्कृत लिटरेचर साहित्य वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र च समृद्धम अस्ति कि वह संस्कृत साहित्य जो लिटरेचर है, वह वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्र के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि च समृद्धम अस्ति, इनके द्वारा वह खुशहाल है, समृद्ध है। संस्कृतम किम शिक्षयति संस्कृत हमें क्या शिक्षा देती है? कि संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति कि संस्कृत भाषा हमें शिक्षा देती है कि हमें जो अच्छा लगता है, जैसा हम अपने अच्छे के लिए अपना व्यवहार करते हैं, वैसा ही हम सभी के साथ व्यवहार करें। कि वही संस्कृत सर्वभूतेषु आत्मा, संस्कृत सबको अपने जैसा व्यवहार करने के लिए शिक्षा प्रदान करती है, देती है। अंतिम प्रश्न है अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम कि हम सभी को संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम कि मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय इसका है बेहतरी के लिए, कि मनुष्य और समाज की बेहतरी के लिए हम सभी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो बेटा ये प्रश्न आपका यहाँ समाप्त होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम आदित्य रिक्त स्थानीय पूर्यत, यानी कि जैसे मति शब्द रूप है, तो मति के शब्द रूप ही सबके शब्द रूप चलते हैं, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो लाल रंग से भरे हुए हैं, ये सभी इनके फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे। जैसे बेटा गति ही गति गतय, तो मति ही मति मतय, प्रतिम प्रीति ही, ठीक है बेटा। शांत्या शांतिभ्याम,
ठीक है। उसके बाद है प्रकृत्यई प्रकृतिभी, गित्याः गितिभ्यः, कृते कृतयो, भित्त्याम भित्त्यौ भित्तिषु। तो बेटा इस प्रकार ये मति के शब्द रूप जैसे शब्द रूप है। तो आप जब मति शब्द रूप याद होगा तो आप इस फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न को आप आसानी से सरलता के साथ कर सकते हो। मति शब्द रूप याद करना जरूरी है इसके लिए। अगला प्रश्न है बेटा, रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद है उसके अनुसार हमको प्रश्न निर्माण बनाना है। जैसे बेटा आपके वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न निर्माण प्रश्न आएगा, तो वहां पर क्या होगा कि हम आपको ब्रैकेट में देते हैं, कोष्टक में देते हैं। यहाँ पर क्या है, रेखांकित, वहां पर क्या लिखते हैं, कोष्टक दत्तम पदम आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे निधि ही, तो निधि ही की जगह पर कह आ गया। संगणकस्य तो कश्य आ गया। संस्कृत साहित्य तो यहाँ पर आ गया कस्मिन, कहाँ पर वर्णन है, संस्कृत साहित्य में वर्णन है। वरिष्ठान कान, वरिष्ठान कान। तो बेटा इसको कैसे याद करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे निधि ही कह, संगणकस्य कश्य, संस्कृत साहित्य कुत्र, वरिष्ठान कान। तो समझा देता हूं बेटा कि संस्कृत ज्ञान विज्ञान कै सुरक्षितो अस्ति, कि संस्कृत में ज्ञान विज्ञान कै सुरक्षित है, निधि संस्कृत खजाना, निधि माने खजाना, खजाना सुरक्षित है, ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत एवं संगणकस्य कृत्य में सर्वोत्तम भाषा, कि भाई संस्कृत कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा उत्तम है, संस्कृत भाषा उत्तम है। शल्य क्रियायाः वर्णनम साहित्य संस्कृत साहित्य अस्ति, कि वे शल्य यानी ऑपरेशन करना, तो शल्य क्रिया कहाँ पर है, संस्कृत में। चरक संहिता और सूत्र संहिता है, उनमें इनका वर्णन दिया हुआ है। वरिष्ठान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहारतव्यम, कि अपने से बड़ों के लिए हमें प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब है बेटा आपका इस पाठ का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है कि यहाँ पर आपको वही शब्द रूप धातु रूप है, यानी कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपको विभक्ति और वचन बताना है। ठीक है। अब जैसे गति ही, गति में कौन सा है, प्रथमा एक वचन, नीति में द्वितीया एक वचन, सूक्त है प्रथमा बहुवचनम, शांत्या तृतीया एक वचन, प्रत्ययी चतुर्थी एक वचन, मतिषु सप्तमी बहुवचनम। यानी कि ये वही है कि मति के शब्द रूप जैसा है। आप यदि मति शब्द रूप याद कर लोगे तो आप आसानी से इनको पहचान लोगे कि भाई कौन से में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो बेटा अब प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है। इस पाठ के 7वें और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा यथा योग्यम योजन, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग है जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। कौटिल्यन, कौटिल्य ने क्या किया है, अर्थशास्त्रम रचितम, यानी लाल से लाल रंग मिल गया। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है तो मैंने आपकी सुविधा के लिए जो रंग जिस रंग से जुड़ रहा है उसके साथ मिला दिया। जैसे लाल से लाल रंग मिल गया। कौटिल्य ने कौन सा शास्त्र रचा था, अर्थशास्त्रम रचितम। अब ये है नारंगी है आपका चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र में कौन कौन से हैं, चरक सुश्रुतयो योगदानम, कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दोनों का योगदान है। शून्य से आविष्कर्ता, कि वह जीरो का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पर हो गया हरे से हरा आर्यभट्ट। संस्कृतम नीले से नीला ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृतम ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है, पोषण करने वाली है। बेटा बैंगनी है अंतिम, तो बैंगनी से बैंगनी जाएगा। सूक्त है अभ्युदय प्रेरयंती, कि वे जो सूक्तियां हैं वह लोगों को उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करती हैं। तो प्रिय छात्रों, आपका ये इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो यहाँ पर अब समाप्त होता है। आपको बेटा जो वीडियो है उसको 2 से 3 बार अवश्य सुना करें, क्योंकि वीडियो सुनने से ही आपको आसानी होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है आप कभी भी मेरे व्यक्तिगत नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज की कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।